श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 18वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। श्लोक संख्या 10 तक पढ़ चुके हैं। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। शौनकादि ऋषियों ने यही कहा था कि यदि परीक्षित का जो चरित्र है उसमें भगवत कथा का कोई संबंध हो तो अवश्य सुनाइए। तो सूत जी सुना रहे। अब 9वें श्लोक में सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। इस सूची ने 9वें और 10वें श्लोक में ये बताया। और 11वें श्लोक में ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जी। एक विचित्र बात है, कथावाचक हमेशा गुरु रूप होता है। भगवान की कथा सुना रहे हैं इसलिए वो गुरु रूप होता है। मैंने वो सुखदेव ही हैं ऐसा माना जाता है। पर यहाँ सूत जी को सभी ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जुग जुग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। सूत जी अवस्था में छोटे हैं। शौनक आदि ऋषि बहुत तपस्वी, सभी गुण संपन्न है। 88,000 ऋषि है वहां पे। तो वो प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें देखा तो यही जाता है कि कितना भी वृद्ध हो, कथा श्रोता जो है वो आशीर्वाद व्यास से लेता ही है।
वक्ता से आशीर्वाद लेता ही है, लेकिन यहाँ ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न होकर प्रेम से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि यज्ञ इत्यादि जो हम करते हैं, धुआं इत्यादि तो होता ही है ना उसमें, तो तुम्हारा शरीर ही धूमिल हो गया। तो फिर भी कर्म का कोई विश्वास नहीं है, इसका परिणाम जो है क्या होगा, क्या स्वीकार होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो भगवान की कथा है वो तत्काल, हम्म, सत्संग पे किए फल तत्काला, काक होई पिक बको मराला। सत्संग का ये प्रभाव है, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। सत्संग से तत्काल जो है फल प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। इसके छुपाई भी है रामायण में। थोड़ी सी थोड़ी सी कुछ एक दो तीन शब्द याद आ रहे हैं उसके, पर छुपाई बिल्कुल यही लिखा है। तुला एक संग अंग तुलनता ही, जो सुख लब सत्संग। और लिखे, एक घड़ी आदि घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो सत्संग सत्संग की विशेष महिमा है। आगे पाठ आएगा, सत्संग के ऊपर एक अध्याय आएगा, उसमें मुख्य जो वाक्य है कि जिसने भी पाया है उस सत्संग से ही पाया है। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत प्रेमी 13वां श्लोक, भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से, क्षण मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। ना स्वर्ग उससे बड़ा है, ना मोक्ष उससे बड़ा है। भक्तों का जो प्रेमी भक्तों का सत्संग है, उनका संग है, सत्संग है, उस स्वर्ग और मोक्ष से भी बड़ा है। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ये संसारी सुख वो तो किसी खाते में नहीं आता।
तो जो संसारी सुख के लिए भगवान का भजन, साधन, कीर्तन और सत्संग छोड़ दे, वो तो बेचारा ठगा ही जा रहा है। सुख के लिए अथवा दुख के लिए, दोनों माया है। सुख भी माया है, दुख भी माया। आप लोग सुन चुके हैं। दुख किस चीज का होता है? जो मन के अनुसार नहीं हो रहा, उसका ही दुख होता है। मन बुद्धि के अनुसार नहीं हो रहा, उसका ही दुख होता है। और सुख किसका होता है? जब मन बुद्धि के अनुसार होता है, तो सुख होता है। और अब हम देखते ही हैं कि सभी लोगों के मन, बुद्धि के विचार अलग-अलग है। मन की चाह अलग है, बुद्धि बुद्धि के भी विचार दूसरे से अलग होते हैं। तो ये क्या है? सबने अपनी-अपनी कल्पना कर रखी है सुख की। ऐसा हो जाए तो मुझे सुख हो जाए। और ये क्या है? माया है, मोह है, अज्ञान है। जिनका पूर्ण हो गया मन के अनुसार, क्या उनको सुख हो गया? क्या वो तृप्त हो गए? क्या वो दुख से बच गए? इसलिए स्वर्ग का सुख या मोक्ष भी सत्संग के आगे फीका है। तो फिर संसारी जो इंद्रियों के सुख हैं या मन की इच्छाएं हैं, वो पूरा होना, उसके लिए भजन साधन ना कर पाना, ये बुद्धिमत्ता तो फिर नहीं हुई ना। इस क्यों? ये पता नहीं होता, सब जीव को नहीं पता होता, तो कारण इसका उन्होंने सत्संग शास्त्र देखा ही नहीं। न सत्संग सुना, ना शास्त्र। और जहाँ कहीं सत्संग कोई भाग्य से मिल भी जाता है, तो वो विधियाँ बताने लग जाते हैं बहुत सारे। बहुत सारे अपने ढंग की, जो उनके अंदर जो लोगों को पसंद होता है वही बताते हैं। जो लोगों के सभी की इच्छा होती है कि हमारा क्लेश दूर हो जाए। ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा करोगे तो तुम्हारा धन आ जाएगा, ये करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। बस यहीं तक घूमते रहते हो। और लोगों को भी यही चाहिए, क्योंकि उनको जितनी समझ है उसी को सुख मान रहे हैं। तो बताने वाले भी वही बताते हैं। इसलिए शास्त्र स्वयं पढ़ना अनिवार्य है। जीवन में कुछ पढ़ पाओ कि ना पढ़ पाओ, 3 ग्रंथ तो अवश्य पढ़िए। र रामायण जी, गीता जी और भागवत जी। सभी वेदों का सार है, मक्खन है ये। उनका ये सार है। और इन तीनों ग्रंथों में एक ही बात कही है। चाहे गीता 700 श्लोक की है, तो भी जितना भागवत में कहा उतना ही है गीता में। वो विशेष कुछ नहीं, चिंतन होने पे समझ में आ जाएगा। और रामायण जी भी वैसा ही है। जो भागवत है वही रामायण है और वही गीता। इन तीनों को पढ़ने से निश्चयात्मिका बुद्धि
दृढ़ होने लगती है। पर समय तो लगता है, या एकाग्रता ज़्यादा हो तो समय कम भी लगे। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य, समस्त प्राकृत गुणों से अतीत कौन है? भगवान। भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वन, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं सूत जी को, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। अच्छा, चरण कमल भगवान के क्या है? भगवान का यश, भगवान की कीर्ति, यही चरण कमल माने जाते हैं। इसलिए कहा परम प्रेमी और महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप, और यहाँ मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। मैंने भगवान की जो महिमा को हृदय में रखा, उसी का चिंतन किया, वही मोक्ष है। मोक्ष से भी तो बढ़कर है, पर मोक्ष स्वरूप माने बंधन से हट गए तो उसी को कहे बंधन हटा तो मोक्ष हो गए। और तो बंधन माया का मोह का ही है और कुछ है ही नहीं। आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए। ऋषि लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का, एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। निष्ठा, फिर कहा योग निष्ठा, निष्ठा ही योग हो गई। उसका निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है।
देखिए, एक स्तुति हम करते थे, लगभग मैं 10-11 साल से करता हूँ स्तुति को। उसमें आते हैं एक छुपाई का भाग कह लीजिए या दो एकांश कह लीजिए, हमारी स्तुति में है वो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान आन। ये नहीं कहा कि हमें जन्म मृत्यु से बाहर कर दो, कहते हैं जन्म जन्म हो मुझे भगवान के चरणों में प्रेम हो। तो उस समय ई- कोई लोग तो हमें ये बताते थे कि छोटे थे तो आपस में जहाँ बैठते वो महात्माओं के बीच ही ज्यादा समय बीत जाता था मेरा। तो उन्होंने वही चर्चा करते थे कि मोक्ष श्रेष्ठ है, कोई कहता भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। और जब ये रोज चौपाई वहां पढ़ते मंदिर में स्तुति में, तब चित्त में आता कि ये तो कोई बात ठीक नहीं हुई, जन्म जन्म रति राम पद। फिर और जन्म लेना पड़ेगा, फिर यही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जो जो परेशानी का घर है, कोई सच्चाई नहीं इसमें। और वास्तव में सत्य हुआ मेरे साथ। जब मैं ध्यानपुर गया तो वहां पे जो विद्यालय है संस्कृत का, वहाँ संस्कृत पहली क्लास होती है उनकी प्राज्ञा, शायद ऐसा ही कुछ है, प्राज्ञा होती है। तो उस उसमें शास्त्री क्लास होती है, तो उसमें मेरा वो दाखिला हुआ, पढ़ने लगे। उसकी पढ़ाई ही अद्भुत है शास्त्री क्लास की, बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छी, हृदय को प्रसन्नता मिल जाती। कोई लॉजिक होता है पढ़ने का। और यहाँ हमने जो जो भी पढ़ा है हमारे कोई काम ही नहीं आता है। वहाँ हर बात, बोलना कैसे है, पद क्या होता है, गद्य क्या होता है, शब्द क्या, उच्चारण कैसे करना चाहिए, ज्योतिष का भी ज्ञान देते हैं, ये चक्र क्या चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और एक उसमें पुस्तक थी मेघदूत, वो भी बड़ा मार्मिक था। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय यही लगता था कि ये जन्म नहीं लेना चाहिए, तो ये यहाँ की पढ़ाई मुझे ये पसंद ही नहीं थी। जो भी जबरदस्ती पढ़ना पड़ा, जबरदस्ती वहां बुद्धि लगानी पड़ी। तो जन्म लेंगे यही पढ़ना पड़ेगा, यही सुख दुख साथ लगे रहेंगे। और छोटे बच्चे को कितना कष्ट होता है वो बता भी नहीं पाता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर वही ये संसार को उठा के घूमना पड़ेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए जन्म जन्म रति राम पद ये नहीं मुझे कहना, जन्म नहीं लेना, मोक्ष ही रहेगा। पर आपने सुन लिया ना यहाँ पे, भगवान का सत्संग जो है वो मोक्ष से भी बढ़कर है। भगवान की जो ये कीर्ति है, यश है, मोक्ष से भी बढ़कर है इसको सुनना। तो हनुमान जी तो सुन रहे, और कौन ऐसा जो नहीं सुन रहा। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं सुन रहा। कौन लोग, देवता से भी सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम जी शंकर जी की कथाएं सुनते हैं, शंकर जी राम जी की कथा सुनते हैं।
और ऐसा शास्त्रों को पढ़ने कोई 2 है नहीं, वो एक ही है। 2 नहीं है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने से ये थोड़े रहस्य खुलते हैं। अब ये समझ में आता है कि यदि हमें ज्ञान हो गया, तो हमारे लिए जन्म दुखदाई नहीं है और मरण भी दुखदाई नहीं। और जहाँ जितना जो भगवान रखना चाहें वो रखें। अपना ना मन रखो, ना विचार रखो। ये पूर्ण मोक्ष है। न मन रखो, ना विचार रखो। क्योंकि तुम दूसरे नहीं हो, वही तो हो तुम। आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है। भगवान की कथाएं सुनते 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 भगवत रूप हो जाओगे। अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अपना स्वरूप मैंने उस तत्व को जान लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ कुछ चीज ऐसी है ही नहीं। जन्म मरण का दुख तो अज्ञान में ही है ना। इसलिए सत्संग मोक्ष से बढ़कर। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। सूत जी कह रहे, हमारा जन्म सफल हो गया। आइए विलोम अनुलोम क्या होता है जरा नीचे लिखा है, सुन लीजिए। उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। इससे मतलब उच्च वर्ण की माता मानो कोई ब्राह्मणी है और उसका जो पति है वो किसी कारणवश जो भी हो विवाह हो गया किसी क्षत्रिय से या किसी और से, तो वो निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। ऐसा ही इनका भी हुआ। इसलिए सूत जी कहते हैं, ओहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। इससे आगे लिखा है, सूत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है। हमारे यहाँ कहावत है, माँ ब्राह्मणी तो प्यो मनास, मनास क्षत्रिय ही होते, और पुत्र दाना ठाकुर दास। ओ ठाकुर हो गया कौन, वही राजपूत, और दास तो ब्राह्मण। तो यहाँ वो विनोद से ही ऐसा बोलते हैं, ठाकुर दास। तो यहाँ पे ये भी पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कलयुग में ही ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी प्रसंग है। उस स्त्री का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुएं में गिरा दिया था, वो राजा ने बाहर निकाला, वो ब्राह्मणी थी। तो
तो उन्होंने उस लड़की ने कहा कि मेरा अब हाथ नहीं छोड़ना और उनका विवाह हो गया। शायद शुक्राचार्य की बेटी थी। तो इसलिए विलोमच अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। जिनको सेवा का महत्व ही नहीं समझ हो तो वो क्या सेवा कर पाएँगे? क्योंकि उन्हें सबसे पहले आगे संसार रखना है। संसार में कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, कर लेते हैं सेवा। कहते हैं क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती। बिल्कुल, बात ऐसा ही है। नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। यही विश्राम करते हैं। क्योंकि समय हो गया है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।